अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतखाबात तरमीमी बिल पर वोटिंग की तहरीक कसरत राय से मंजूर। बाबर ऐवान ने इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पर वोटिंग की तहरीक पेश की। अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक की शदीद मुखालफत के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक पर वोटिंग के लिए राय शुमारी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में वोटिंग का तरीक़ाकार तब्दील, अब ठप्पा नहीं बटन दबेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर, हुकूमत की बरतरी साबित हो गई। वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवा दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के हवाले से हुकूमत का इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। अपोजिशन ने कापियां फाड़ दी और ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट करके बाहर चले गए। शहबाज शरीफ ने EVM को एविल विशेष मशीन करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन से पहले ऐवान और 22 करोड़ अवाम धांधली का शोर मचा रहे हैं। ये सिलेक्टेड हुकूमत अब अवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि ये जानते हैं कि अवाम इनको वोट नहीं देंगे। मशीन के जरिए ये सिलेक्टेड हुकूमत अपनी मयाद को तोल देना चाहती है। नैब न्याजी गठजोड़ के बाद स्पीकर PTI गठजोड़ सामने आ गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज पार्लियामानी तारीख का स्याह तरीन दिन था और नैब न्याजी गठजोड़ के बाद स्पीकर PTI गठजोड़ खुलकर सामने आया है। जबकि बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने आज कलभूषण को NRO और स्टेट बैंक को IMF के गुलामी में देने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गए। कराची के इलाके DHA में कवाली की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मशहूर और मारूफ मकामी कवाल ने अपनी गायकी के रंग बिखेरे। साबिक सीनियर नायब सदर काटी और सदर KBG फराजुर रहमान की खुसूसी तौर पर शिरकत। इवेंट में दीगर मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियात भी शरीक। तकरीब की मेजबानी सहरिश अली और अरबाब हमीद की जानिब से की गई। KBG के इश्तराक से इस्लामिया क्लब में मेगा टेबल टेनिस इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के नौजवान टैलेंट और खास तौर पर खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। मिक्स टीम इवेंट के मुनफरिद फॉर्मेट में खवातीन खिलाड़ियों को मर्द खिलाड़ियों के साथ मुकाबले के मसावी मौके फराहम किए जाएंगे। इवेंट 25 से 28 नवंबर तक जारी रहेगा। कराची के इलाके सदर की मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी के बाद बहाली का काम शुरू नहीं हो सका कि एक और मार्केट में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सदर में ज़ैनब मार्केट के करीब विक्टोरिया सेंटर की 5वीं मंजिल पर आग लग गई है, जिसे बुझाने के लिए मरकजी फायर ब्रिगेड के अलावा सदर, मंजूर कॉलोनी और दीगर सेंटर से गाड़ी और फायर फाइटर रवाना कर दिए गए हैं। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल पर सिलेंडर धमाका, एक शख्स जहां बहाल खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना है तो कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी। पंजाब में नॉन वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के सफर पर पाबंदी लगा दी गई। वैक्सीन की 1 डोज लगवाने वाले मुसाफिरों को भी सफर की इजाजत होगी। पंजाब में डेंगू की हलाकत खेजी जारी, 24 घंटों में 4 अफराद जहां बहाल, 277 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 111 नए केसेस सामने आए। सिंध में भी डेंगू बुखार में मुब्तला 40 मरीज अस्पताल पहुंचे। कुरांगी इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन के करीब नेशनल ऑयल रिफाइनरी की जेर जमीन लाइन में काम के दौरान खौफनाक धमाके के बाद आग भड़क उठी, जबकि आतिशज़दगी के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड समेत 6 अफराद झुलस गए। धमाके और आग लगने से काम करने वाले 4 मजदूरों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। आग लगने की इतला पर चीपा फाउंडेशन की एम्बुलेंस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। मकीनों की मदद से 6 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने की इतला मिलने पर इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेंजर्स भी मौके पर पहुंच गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज मुल्क को तमाम खतरात से बचाने के लिए पुरअज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा किया। उन्हें सलामती की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजों से आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी सलामती के चैलेंजों से निपटने के लिए मुश्तरका कौमी जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मजबूत बनकर उभरा। अब कौम के खुशहाली और तरक्की के लिए दिल लगाकर काम करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अराकीन पर मुनहसर है कि वो मेरी माफी से मुतालिक बयान को कैसे देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया और कहा कि मैंने अपने बयान पर माजरत की है। अब ये इलेक्शन कमीशन अराकीन पर मुनहसर है कि वो मेरे बयान को कैसे लेते हैं।
कराची के थाना फेडर के इलाके में लेडी डॉक्टर से मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून को दोस्त यासिर ने 14 नवंबर को घर से पिक किया और अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मज़ाहमत के दौरान खातून को हाथ और जिस्म पर जख्म आए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लेडी डॉक्टर के तिब्बी मुआयने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 32,006 टेस्ट किए गए, जिनमें से 270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निगल ली। मुस्बत केसेस की शरह 0.84 रिकॉर्ड। 1085 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में GST सिफर कर दिया। पेट्रोल की कीमत में GST की शरह 1.43% थी। हुकूमत की जानिब से डीजल पर GST में मामूली इजाफा। डीजल पर GST 6.75% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 9 रुपए 62 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल पर 9 रुपए 14 पैसे फी लीटर बरकरार। CNG पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे के इतलाक के बाद नई कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। हुकूमत की जानिब से CNG पर सेल्स टैक्स में किए गए इजाफे को अब सार्फिन को मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद CNG की नई कीमत में 20 रुपए का इजाफा। अब CNG की फी किलो कीमत 200 रुपए फी किलो हो गई। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के चेयरमैन समीर नजम अल हसन का कहना है कि सितंबर 2021 में पहले CNG की फी किलो कीमत 150 से बढ़ाकर 180 रुपए की गई थी। दवासाज अमरीकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी गोली पैक्सलोविड तैयार कर ली। कंपनी ने कोरोना के मरीजों को गोली देने के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूरी की दरख्वास्त दे दी। मंजूरी मिलने की सूरत में एंटीवायरल गोली चंद हफ्तों में मेडिकल स्टोर्स पर मिल सकेगी। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन के लिए करतारपुर राहदारी से भारतीय सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके लिए 18 इमिग्रेशन काउंटर फाल कर दिए गए। CEO करतारपुर राहदारी मोहम्मद लतीफ के मुताबिक यात्रियों को कोरोना टेस्ट के बाद दरबार लाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुजालिम जाली मुकाबले में मजीद 4 खानदान उजाड़ दिए। लवाहिकीन को मैयतें देने से भी इनकार। चारों शोहदा के लवाहिकीन की आहोबका मैयतों की हवालगी के लिए धरना दे दिया। पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ फिजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फिजा इंतहाई आलूदा और वहाँ पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 306 तक जा पहुंची, जबकि नई दिल्ली में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 400 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 9वें नंबर पर मौजूद। शहर कायद की फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 162 रिकॉर्ड। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने पर बहुत खुश हूं और इवेंट से दुनिया को बताएंगे कि हम कितने अजीम मेजबान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिलने पर बहुत खुश हूं। इवेंट के जरिए दुनिया को बताएंगे कि हम कितने अजीम मेजबान हैं, जबकि फरवरी 2025 में पाकिस्तान में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान इस इवेंट में अपने टाइटल का दिफा भी करेगा। वालदा से सुंबुल बनकर बात करती हूँ, इंतकाल का अब तक नहीं बताया। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपनी बहन अदाकारा सुंबुल शाहिद के इंतकाल से मुतालिक अब तक वालदा को आगाह न करने का इंकिशाफ किया है। अदाकारा ने बताया कि वालदा की तबीयत काफी नासाज रहती है। उन्होंने अपनी वालदा को बताया कि सुंबुल अमरीका गई थी, जिसके बाद कोरोना की वजह से फ्लाइट्स आना बंद हो गई हैं। लाइट जाने के बाद तालिबा ने पढ़ाई के लिए अनोखा तरीका अपना लिया। इल्म हासिल करने की शौकीन चीनी तालिबा की एक वीडियो वायरल हुई है। तालिबा मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी नोटिस के ढेर के सामने बैठी है और एक बड़ी लाइट इसके बालों में फंसी रोशन है। इस तालिबा की एक वीडियो इसके साथियों ने बनाई थी जो रात गए पढ़ाई कर रहे थे जब लाइट बंद हो गई। कराची में मौसम करवट बदलने लगा। खुश्क और सर्द रेगिस्तानी हवाएं चल पड़ी। खनकी में इजाफा। डायरेक्टर महकमे मौसमियात का कहना है कि दर्जे हरारत कम होना शुरू हो गया। सर्दी का बाकायदा स्पेल दिसंबर में आएगा। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी। मशहूर अदाकार शफी मोहम्मद की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। अदाकारी ऐसी कि जिसने भी परफॉर्म करते देखा खुलकर दाद दी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।